आइए नमस्कार सभी स्टूडेंट्स, ध्यान दें। जो क्लास 10th का मैथ का पेपर हुआ था 1 मार्च 2025 को, उसका फुल सॉल्यूशन है। आइए अपनी आंसर की चेक कीजिए, जो कि 100% सेलेक्टेड है और जो पढ़ाया उसी से आया है। आइए देखते हैं हम इसके पहले क्वेश्चन को। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? संख्याएं 96 और 404 का HCF 4 है, तो इनके LCM का मान होगा। तो इनके LCM का मान होगा। आइए देखते हैं पहली संख्या कितनी दी है, 96, और दूसरी संख्या कितनी है, 404। HCF कितना दिया है, 4। तो इसको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF। तो पहली संख्या कितनी है, 96, दूसरी संख्या 404 बटे 4। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 0 या 4 एकम 4। 96 का गुणा 101 में करेंगे तो कितना आएगा, 96 इंटू 96, 96। ऑप्शन इसी के साथ कौन सही है, डी। आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो 2,5 दिया है, मूल बिंदु क्या होता है, 0,0। 0 मान रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ कि अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, 5 का स्क्वायर 25, छोड़ेंगे 25, 4 कितना होगा, 29। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 29 मात्रक। ऑप्शन इसी के साथ सही कौन सा है, डी। इसी के साथ ऑप्शन इसका कौन सही है, सी। आइए इसी के साथ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, अंडर रूट 2 प्लस 10 45 का मान होगा। तो अंडर रूट 2 प्लस 10 45 का मान कितना होता है, 1। तो इसी के साथ में इसका ऑप्शन कौन सही है, सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये वर्गों के आधार पर फॉर्मूला है। इसके बराबर कितना होता है, 1। इसकी लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, तो राइट हैंड साइड में कितना होगा, 1। तो ऑप्शन कौन सही है, इसी के साथ में ऑप्शन इसका सही है, ए। आइए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि समीकरण 2x + 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। टू एक्स प्लस 3y बराबर 11। तो यहाँ x के स्थान पर कितना रखेंगे, 1। तो 2 × 1 + 3y बराबर 11। तो 1 कम 2 + 3y बराबर 11। 2 प्लस के पक्षांतर करेंगे, -11 - 2। तो इधर 3y बराबर 11 से 2 घटाएंगे, 9। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो y बराबर 3। इसी के साथ इसका ऑप्शन कौन सही है, बी। बढ़िए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है। एपी 21, 18, 15 का वह पद जिसका मान -81 है या होगा। तो वो चीज़ ज्ञात करनी है कि n का मान, इसमें पदों की संख्या कितनी है। देखते हैं इसमें प्रथम पद बराबर क्या दिया। प्रथम पद a बराबर 21, सार बनता d बराबर 18 - 21। तो कितना आएगा, -3। a n बराबर कितना दे रखा है, 81।
ए एन बराबर 81, तो ए एन एनवा पद का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान -81, ए का मान है 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान -3, माइनस प्लस के 21 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 21 हो जाएंगे, -81 -21 और प्लस के 21 है, पक्षांतर करेंगे -21 बराबर n माइनस 1 इंटू -3 जोड़ देंगे, -81 -21 कितना होगा 102 बराबर n माइनस 1 माइनस के 3 गुणा में है तो इधर काय में -3 बटे में 3 माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 3 त्रिका 9 1 बची 3 चौको 12 तो 34 बराबर n प्लस n माइनस 1 है, पक्षांतर करेंगे तो n बराबर 34 प्लस 1 तो n बराबर 34 और 1 35। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसका ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन कौन सही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इसका 7 क्या है कि एक थैले में 2 नीली 3 सफ़ेद और 4 लाल गेंदें हैं। इस थैले में से एक यादृच्छिक गेंद निकाली जाती है, तो इस गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से SP बराबर कुल संभव परिणाम क्या होंगे, तो 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 4 बराबर टोटल ये गेंदें कितनी हो जाएंगी 9। तो इसमें जो घटना घटित पूछी है वो लाल गेंद नहीं होनी चाहिए, लाल कितनी है 4, तो 4 को हटा के SE संभव परिणाम है वो कितने होंगे 3 और 2 सफ़ेद प्राप्त हो सकती और नीली प्राप्त हो सकती, लेकिन लाल गेंद प्राप्त नहीं होगी। तो 3 2 5 फॉर्मूला क्या होता है, PE बराबर SE बटे SP। SE का मान कितना है 5 और SP का मान कितना है 9, तो SE बटे SP बराबर टोटल कितना आया 5 बटे 9। तो इसी के साथ ऑप्शन कौन सही है, ए। आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है यदि किसी भी घटना में यदि 2 अवयव हैं तो उसके दोनों अवयव संभव होने चाहिए। जैसे कि यदि हम एक सिक्का को उछालते हैं तो सिक्का में क्या प्राप्त होता है, हेड और टेल। तो इस प्रकार से इसमें SP बराबर जो कुल परिणाम है वो कितने हैं 2, SE बराबर कुल संभव परिणाम कितने होने चाहिए 2, कितने होने चाहिए 2। इसका मतलब क्या, अवश्य घटित का मतलब है कि दोनों ही परिणाम संभव होने चाहिए। फॉर्मूला होता है PE बराबर SE बटे SP। SE का मान 2 बटे SP का मान 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना आएगा 1 बटे 1। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन कौन सही है, डी। आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है DE समांतर BC। दिए गए चित्र में यदि DE समांतर BC है तो DE बटे BC का मान होगा। आकृति दी है तो इसमें AD और AB, तो इसमें क्या करेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा बराबर। तो क्या करेंगे, आकृति त्रिभुज विशाल स्लो बोलो स्लो त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में, इसमें देखते हैं संगत भुजा कौन सी है, AD बटे कौन सी भुजा लेते हैं, DE।
AD बटे DE। तो बड़े आकृति यानी बड़े त्रिभुज में AB बटे BC। इस प्रकार से DE इधर बट्टे में तो इधर काय में आएगा गुणा में, AB गुणा में तो बट्टे में। AD बटे AB बराबर DE बटे BC। DE बटे BC। तो यहाँ से क्या करेंगे, AD बटे AB का मान रखेंगे तो DE बटे BC बराबर AD का मान कितना है 3 और AB का मान कितना है 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो DE बटे BC बराबर कितना आएगा 1:2। इस प्रकार से इसका ऑप्शन कौन सही है, बी। हम इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र से दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र क्या हो गया O। एक अन्य बिंदु स्थित है E, इसकी स्पर्श रेखा जो है, नहीं अन्य बिंदु क्या है Q, यहाँ से स्पर्श रेखा है तो यहाँ नाम क्या दे दिया P। इस Q बिंदु से वृत्त के केंद्र से लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर और इस रेखा की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। वृत्त में एक प्रमेय होती है कि वृत्त की त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो देखते हैं यहाँ क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज। ये किसका कार्य करेगा, कर्ण। ये आधार और लंब ज्ञात करना यानी त्रिज्या OP। तो समकोण त्रिभुज है OPQ में, समकोण त्रिभुज OPQ में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय जब हमें लंब ज्ञात करना है OP, तो OP का स्क्वायर बराबर कर्ण से हम किसको घटा देंगे, आधार को। तो कर्ण क्या है OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। तो OP का स्क्वायर बराबर OQ का मान कितना है 25। 25 का स्क्वायर माइनस PQ का मान कितना है 24। 24 का स्क्वायर। OP स्क्वायर बराबर 25 का वर्ग 625 माइनस 24 का वर्ग 576। तो OP का स्क्वायर बराबर हम घटाएंगे 625 से 576, कितना आएगा 49। OP बराबर √49, वर्गमूल लेंगे 49 का, कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसमें वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। इसी के साथ इसका ऑप्शन सही कौन सा है, A। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11। 11 में क्या है कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 सेंटीमीटर है, संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। R बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 30 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई बराबर फार्मूला होता है पाई R थीटा बटे 180। पाई इंटू R का मान है 6, थीटा का मान 30 बटे 180। 30 छिक्का 180, एकम 180, क्या बचा पाई सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई क्या आ गई पाई सेंटीमीटर। इसी के साथ इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी। आइए बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है
एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके ऊपर उसके शीर्ष पर रखा है, तो इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं, एक ठोस बेलन की आकृति है। इस ठोस बेलन के ऊपर एक क्या अध्यारोपित है? अर्धगोला, जिसकी त्रिज्या बेलन के आधार की समान है। बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी? त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इसी ऊंचाई का एक क्या इस पे अध्यारोपित है? अर्धगोला 3 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं हम इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कुल पृष्ठीय क्षेत्र में क्या? बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। तो बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ प्लस एक क्या? बेलन का आधार। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या है? 2 पाई r इंटू एच। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर प्लस बेलन के आधार का वक्रपृष्ठ। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार क्या है? वृत्त की आकृति। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r इंटू एच, तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस 1 पाई r स्क्वायर और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 पाई r स्क्वायर। यहाँ से कॉमन क्या है? पाई r, तो 2 इंटू इधर क्या? h प्लस 3r। पाई का मान रखना नहीं है क्योंकि इसमें दिया नहीं है। तो r का मान कितना है? 3 इंटू 2 इंटू एच का मान 5 प्लस 3 इंटू आर का मान 3। तो इधर क्या हो जाएगा? बाद 3 पाई इंटू 5 दूनी 10 प्लस 3 त्रिका 9। 3 पाई बराबर 10 और 9 कितना? 19। तो 19 का 3 में गुणा करेंगे तो 19 तिया 57। 19 तिया 57 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ इसका ऑप्शन सही कौन सा है? डी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है। इस प्रकार स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा का त्रिज्या के साथ बना कोण का मान होता है। आइए देखते हैं, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र और ये क्या हो गई? स्पर्श रेखा। इस स्पर्श रेखा पर त्रिज्या पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। क्योंकि एक ये वृत्त की क्या है? प्रमेय कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब। लंब का मतलब 90 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन कौन सही है? ए। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14। तो 14 क्वेश्चन में क्या है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा। आइए इसी के साथ देखते हैं हम इसको। sec स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? 1/cos स्क्वायर थीटा। और cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? 1/sin स्क्वायर थीटा। पहली चौथी संख्या का गुणा और दूसरी तीसरी संख्या का गुणा। तो sin स्क्वायर थीटा का 1 में गुणा करेंगे क्या आएगा? sin स्क्वायर थीटा
बटे कॉस स्क्वायर थीटा का 1 में गुणा तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं थीटा के स्थान पर क्या दिया a, तो टेन सेक स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर ए। इसी के साथ इसका ऑप्शन कौन सही है, ए। आइए बढ़ते हैं हम इसी के साथ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, 7 सेंटीमीटर के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का आंतरिक कोण आंतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वृत्त का केंद्र वृत्त के केंद्र से कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण केंद्र पर आंतरित करता है। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो इसका क्या पूछा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान 22 बटे 7 इंटू आर स्क्वायर थीटा का मान कितना है, 7 इंटू 7, 7 मान है, स्क्वायर है तो 2 बार, थीटा का मान 60 बटे 360। तो इसको काटेंगे, 60 एकम 60, 60 छिक्का 360, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 11 सत्ते कितना 77 और बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया, 77 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए इसी के साथ देखते हैं हम इसका ऑप्शन सही कौन सा है, बी, 70 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए देखते हैं हम, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 452 सही 4 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या क्या है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 452 सही 4 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करते हैं, 4 है तो 4 इंटू बाई का मान 22 बटे 7 इंटू आर स्क्वायर बराबर, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे 7 का, तो 7 का गुणा करने से क्या आएगा 7। चलो 15 तक हो गए।